नमस्कार किसान साथियों। आज हमारे साथ एक बहुत ही जागरूक और आधुनिक किसान है। आधुनिक तरीके से खेती करते हैं गन्ने की, जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं। नए नए बीजों की खेती करते हैं। 5-7 नए बीज इनके खेतों में आप कभी भी आकर देख सकते हैं। तो ये कैसे बीजों को तैयार करते हैं, किसान के द्वारा क्या सलाह, किसान के लिए क्या सलाह देंगे अपनी तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कौन कौन से बीज बोए हुए हैं भाई ने। 15-0-27, ये है 14-201, एकदम सारे के सारे नए बीज हैं जो कि पिछले 3-4 साल में लॉन्च हुए हैं। 15-0-23 और एक बीज है 8005, ये इनकी यहाँ पर प्लेट्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बीज भाई ने लगाया हुआ है, वो है 31-02। इन सभी बीजों के बारे में किसान भाई से बात करेंगे। तो चलिए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नकुल चौधरी, मिलक मेहंदी का मैं रहने वाला हूँ। मिलक मेहंदी, अतरासी रोड, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट। जी, तो सर आप ये बताइए कि आपने कौन कौन सी वैरायटी अपने फार्म के अंदर लगाई हुई हैं और ये लगभग आपने कब इस गन्ने को लगाया था? ये जो गन्ना आप देख रहे हैं ये 12 अक्टूबर में लगा हुआ गन्ना है मेरा, 12 अक्टूबर 2020 में। और ये है 8005 जो वैरायटी, 8005, जिसमें कि आज जो मैं आपको दिखाने के वो करा है ये 8005 है, जिसकी गन्ने की आप लंबाई देख सकते हैं। 12 अक्टूबर में बोया हुआ गन्ना है, अभी तक कोई रोग नहीं है, कुछ नहीं है किसी तरह का। और गन्ने की मोटाई भी आप देख सकते हैं, जो मोटाई है हमारे नॉर्मल 38 और अदर 38 है 39 वैरायटियों को देखते हुए, ना तो इसमें इतना ज़्यादा खर्च बन रहा है किसान का, ना कुछ है अभी तक जो मैंने किया है, तैयार किया है। और अंदाज़ा औसतन मुझे है कि लगभग 150 कुंटल के आसपास का ये वैरायटी औसत देगी। 150 कुंटल का मतलब है 900 से 950 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये भाई इस गन्ने का उत्पादन लेने वाले हैं। तो भाई दूसरी बात ये है कि आपने इसकी डिस्टेंस, दूरी बीच की कितने रखी है? दूरी ये 4.5 फीट थी। 4.5 फीट मेरी दूरी कम रह गई थी, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी गन्ने का नुकसान भी हुआ। जो नीचे मेड़ा था वो उमस गया, ख़राब हो गया उसकी वजह से। क्योंकि 4.5 फीट जैसे हम 38 को बोलते हैं, वही टेक्नोलॉजी थी मेरे पास, मैंने 38 के समझ के ये बोया था। लेकिन इसकी दूरी कम से कम 5-5.5 फीट के आसपास रहना चाहिए गैप। और जो बीज की दूरी है वो 18 इंच है इसकी। अगर हम बीज तैयार करते हैं तो सिंगल ही हमें वो लगाना चाहिए, सिंगल 4.5 फीट पे, तो हमारा बीज अच्छा तैयार होगा। ये ना इसे करके, या फिर दूसरा वो करते हैं रिंग पिट मेथड, उससे और भी अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं बीज का। जिस तरह से मैंने ये बोए हैं 14-201 या 15-23 से, हाँ, तो उस तरीके से हम और ज़्यादा इससे उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन ये भी ठीक है, इसमें भी मुझे उम्मीद यही है कि 150 के आसपास का गन्ना मेरा कंप्लीट निकलेगा। तो जो ये ट्रेंच मेथड से बोया हुआ गन्ना है, कूड़ से कूड़ की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये 18 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 4.5 फुट है। लेकिन 4.5 फुट को भाई कम बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 फीट डिस्टेंस इसके लिए होनी चाहिए। तो दूसरा सवाल मेरा ये है किसान भाई कि मिट्टी चढ़ाने से पहले और बुआई के बाद किन किन विशेष बातों का ध्यान किसान भाई को रखना चाहिए? देखिए, जैसे मिट्टी चढ़ाते हैं, 4.5 फीट का गैप था, जिसमें कि मैंने जुताई करी रोटावेटर से जुताई करने के बाद इसमें काफ़ी कल्ले जो है मेरे कट गए थे, क्योंकि गैप कम था। अगर हम गैप अच्छा रखेंगे तो उसकी जुताई बढ़िया होती है और मिट्टी भी अच्छी चढ़ती है। अगर हमारी दूरी ज़्यादा है, 4.5 फीट से मतलब 5 फीट 5.25 फीट है दूरी, तो उसमें जो मिट्टी हम जब लगाएंगे तो उसमें अच्छी मिट्टी लगा सकते हैं। और मिट्टी चढ़ाने के लिए हम एक ही बार मिट्टी अगर चढ़ाते हैं, मिट्टी चढ़ाने का तात्पर्य हमारा ये होता है कि गन्ने के ऊपर पानी नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छा। अगर गन्ने में हम सिलाबन दे रहे हैं, केवल नमी के अगर उत्पन्न है, तो गन्ने का औसत जो है बढ़ता रहेगा। और गन्ने को अगर हम खेत को पूरा भर रहे हैं तो उसमें गन्ने का औसत कम रहता है। अच्छा सर, और ये आपने, मुझे दिख रहा है कि आपने इसकी पत्ती हटाई हुई है और गन्ने की आप बंधाई भी कर चुके हैं एक बार। 12 अक्टूबर के गन्ने की ये आज वीडियो बन रही है। 27 जून 2021 में 12 अक्टूबर की बुआई थी, एक बार बंधाई हो चुकी है। गन्ने की मोटाई लंबाई अच्छी खासी है। तो आप ये बताइए कि इसकी समय पत्ती उतारनी आवश्यक है या बंधाई का समय उचित क्या है? इसमें ऐसा है, मैंने तो बीज तैयार किया है, बीज तैयार करने के लिए पत्ती उतरवाई थी। नीचे का जो पत्ती सूख जाती है हमारी, वो गन्ने पर उतरवा देनी चाहिए। उससे हमारे गन्ने को एक तो हवा लगती है और फूलता है, मोटा होगा। उससे क्या होता है, जैसे हमारी पत्ती है ऊपर तक की हम उतार देते हैं, ऊपर तक की ना उतार के हम इतनी गन्ने में जहाँ तक गन्ना हमारा बन गया हो वहाँ तक की हम पत्ती उतार देते हैं। पत्ती उतारने कुछ लोग कहते हैं कि हाँ कुछ इफेक्ट पड़ते हैं, गलत होता है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं होता, क्योंकि मैं कई साल से एक्सपेरिमेंट करता आ रहा हूँ पत्ती उतारने का। तो मैंने 38 में भी किया है, इसमें भी किया। आप देख रहे हैं सामने ही आपके खेत भी कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर भी लग रहा है हर तरीके से।
तो पत्ती उतारने में कोई दिक्कत नहीं आती है किसान को, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। पत्ती उतारने का एक लाभ ये होता है कि आपके गन्ने में पायरिला वगैरह जो फंगस वाले जो रोग होते हैं जो धीरे धीरे पनपते हैं, वो रोग भी आपके गन्ने में नहीं लगते अगर आप उसकी सूखी पत्ती समय समय पर हटाते रहेंगे तो भाई अगला सवाल मेरा ये है कि आपने बीज उत्पन्न किया है, जी क्योंकि हर किसान भाई बीज उत्पन्न नहीं करता है। जी। तो मेरा लास्ट सवाल ये है कि आप बीज उत्पन्न करने में और सामान्य किसान जो मिल में अपना गन्ना पहुंचाएगा उसके लिए क्या अंतर है? अंतर होता है, देखिए बीज उत्पन्न करने में थोड़ी सी परेशानी भी आती है, कई चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स का। आप जैसे कि ये पीछे अभी बारिश हुई थी, बरसात और हवा चली थी काफ़ी, तो मेरा गन्ना गीला था, मुझे तुरंत बुला के बंधाई करानी पड़ी कि गन्ना गिर ना जाए। हाँ जी। सबसे पहले तो ये होता है। बीज रोकने के लिए हमारा गन्ना अगर मील पर डालते हैं तो गिर जाएगा, ढह जाएगा, कुछ नहीं होता उससे। लेकिन अगर हमारा गन्ना बीज ढह जाता है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अभी क्योंकि 2-2.5 महीने हैं बोने के लिए, सितंबर से स्टार्ट होगा, तो अगर सितंबर के पहले हफ्ते में 1-2 पहले उससे कुछ टाइम पहले गिर जाता है तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता बीज का। लेकिन 2-3 महीने अगर गिरा रह गया तो वो जड़ें छोड़ जाता है, फिर वो जर्मिनेशन कम हो जाएगा उसका, तो ये दिक्कत आती है। बाकी हमें हर तरीके का, जैसे इसको पानी देना है, दवाई लगानी है, स्प्रे करना है, किस चीज़ का हम टाइम से देख के कि हाँ कोई रोग ना आ जाए खेत में, उस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कुछ किसान हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, रोग भी आता है खेत में, उसके बाद हम स्प्रे लगाते हैं, इंसेक्टिसाइड लगाते हैं, लेकिन वो कोई यूजेबल नहीं होता। हाँ जी। वो तो रोग लग गया, आपको लगने के बाद आप लगा रहे हो, तो इस चीज़ का पहचान करनी चाहिए हमें, किस तरह का कौन सा रोग लग रहा है खेत में, स्टार्टिंग क्या हो रही है जी। स्टार्टिंग हमें देखने के बाद हमें तब उस पर कोई भी इंसेक्टिसाइड है या फंगस है, कोई भी चीज़ है, उस चीज़ की हमें रोकथाम करनी चाहिए। तो सर इसकी टिलरिंग वगैरह कैसी लगी आपको, और इसका बढ़वार जो है वो कैसी लगी? दिखने में तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, टिलरिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आप इसकी टिलरिंग 38 से कितनी अलग है, और इसकी बढ़वार भी जो नॉर्मल हमारे साइड 38 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ही फेमस गन्ना है, उससे इसकी टिलरिंग और बढ़वार कितनी अलग है? देखिए 12 अक्टूबर का गन्ना मेरे पास भी है, हमारे लोगों ने बोया, मैं भी बोता आता हूँ 12 अक्टूबर, लगभग अक्टूबर के पहले वीक में ही बोता हूँ मैं जी। लेकिन आप देख सकते हैं अक्टूबर के गन्ने की हाइट, तो इससे तो कोई भी किसान भाई देख के अंदाज़ा लगा सकता है कि बढ़वार में किस तरह का है। रही बात टिलरिंग की और मोटाई की, कोई भी किसान आता है खेत में आके खुद कहता है कि हाँ बढ़िया टिलरिंग है, फर्स्ट क्लास, और टिलरिंग भी और मोटाई भी गन्ने की जो आज है। 38 मेरा भी बोया हुआ है, मैं तो 38 ही बोता था अब तक, बोया भी है, और सारे खेत मेरे 38 के ही हैं। अभी ये मैंने प्लॉट ये वाला ही इस्तेमाल किया है, नेक्स्ट टाइम सारे प्लॉट में मेरा यही होगा 8005 ही। अच्छा। और 3102। तो टिलरिंग में और हर चीज़ में बेस्ट गन्ना है किसानों के लिए। तो सर आप बीज तैयार कर रहे हैं, आप जाहिर सी बात है बीज को बेचेंगे भी, बिल्कुल। तो आप अपना पता बताइए जिससे कि हमारे किसान भाई आपसे संपर्क कर सकें इस बीज को लेने के लिए। देखिए मेरा पता मैं आप पहले बता चुका हूँ, नाम नकुल चौधरी, सन ऑफ प्रिंसिपाल सिंह, मिलक मेहंदी का रहने वाला हूँ मैं, जिला अमरोहा। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7500002773। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर और 7500002773, ये मेरा कॉन्टैक्ट। तो किसान साथियों, बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे भाई नकुल चौधरी ने। जागरूक किसान है, काफ़ी दूर दूर से, काशीपुर से महाराष्ट्र तक से ये बीज इकट्ठा करते हैं, बीज बनाते हैं और किसान भाइयों के लिए बेचते हैं। पर गन्ने से संबंधित इन पे फ़ोन करके या सामने मिलके इनसे बात कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।